हम सोच रहे थे कि अगले हफ्ते पिकनिक पे चलें। मौसम भी अच्छा लग रहा है। सब दोस्तों को बुला लेंगे तो मजा आएगा। एक ऐसी जगह जहां वो सारे प्रोजेक्ट्स, वो सारे आइडियाज और वो सारे ख्वाब दफन हैं जो कभी पूरे नहीं हो सके। वो पेंटिंग जो कैनवस पर शुरू तो हुई लेकिन दीवार तक नहीं पहुंची। वो बिजनेस प्लान जो डायरी में लिखा गया लेकिन कभी हकीकत नहीं बन सका। वो गिटार जो जोश में खरीदा गया था लेकिन अब बस कोने में पड़ा धूल खा रहा है। और पता है, ये कब्रिस्तान हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा और बड़ा होता जाता है। लेकिन कभी सोचा है आखिर ऐसा होता क्यों है? हम इतने जोश और उम्मीद से कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर अचानक हिम्मत टूट जाती है। वो आग जो शुरू में इतनी तेज थी, आहिस्ता आहिस्ता बुझ क्यों जाती है? क्या ये सिर्फ हमारी सुस्ती है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल वजह है? तो इसी सवाल का जवाब तलाश करने में ह्यूमन साइकोलॉजी के एक रिसर्चर पीटर हॉलिन्स ने अपनी जिंदगी के 10 साल से ज्यादा लगा दिए। उन्होंने उन अनदेखी दीवारों को समझने की कोशिश की है जो हमारे ही दिमाग में खड़ी हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। उनकी सारी रिसर्च का निचोड़ इस किताब में है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। दानिश कुतुब में खुशामदीद। या हमारा मकसद सिर्फ किताबों की समरी देना नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपे गहरे आइडियाज को मिलकर समझना और डिकोड करना है। तो आइए आज इस अधूरे ख्वाबों के कब्रिस्तान के राज को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस मसले की जड़ तक पहुंचते हैं। ये अधूरे कामों का कब्रिस्तान आखिर बनता ही क्यों है? पीटर हॉलिन्स एक बड़ी जबरदस्त बात लिखते हैं। कहते हैं, हम जोश और वलवले से शुरुआत करते हैं लेकिन अंजाम बहानों और वजाहतों पर होता है। ये लाइन शायद हम सबकी कहानी बयान करती है ना? नए साल के रेजोल्यूशंस, जिम की मेंबरशिप, ऑनलाइन कोर्सेज। शुरुआत हमेशा धूमधाम से होती है लेकिन अंजाम अक्सर खामोशी में। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कोई कमज़ोरी है। आप अकेले नहीं हैं। ये एक इंसानी साइकोलॉजिकल पैटर्न है, एक जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। और इस जाल को समझना ही इससे निकलने का पहला कदम है। तो अगर ये हमारी सुस्ती नहीं तो फिर असल दुश्मन कौन है? पीटर हॉलिन्स के मुताबिक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर ही छुपा हुआ है। देखें, हॉलिन्स कहते हैं कि हम दो बुनियादी वजूहात की वजह से काम पूरा नहीं कर पाते हैं। पहली है बाहरी रुकावटें। ये वो चीज़ें हैं जो हम शायद कॉन्शियसली यानी जानबूझ के करते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना। हम सब करते हैं ना, कहते हैं कल करूंगा लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। या फिर इतने बड़े गोल सेट कर लेना कि उन्हें देखकर ही डर लगाए। लेकिन दूसरी वजह वो ज्यादा गहरी और धोखेबाज है। वो हैं अंदरूनी रुकावटें। ये हमारे दिमाग के वो डर हैं जो हमें अनजाने में रोकते हैं, जैसे फेल होने का डर। अगर मैं ना कर सका तो क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे। फिर आता है परफेक्शनिज्म का जाल कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा मैं शुरू ही नहीं करूंगा। ये डर दरअसल हमें बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो हमें कैद कर लेते हैं। चलें एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। किताब में जिक्र है एक वॉलंटियर लारा का। उसके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे जमा करने का एक बहुत ही शानदार आइडिया है। पूरी प्लानिंग कर ली, रिसर्च भी मुकम्मल है, लेकिन वो कभी भी उस आइडिया को अपने सीनियर्स के सामने प्रेजेंट ही नहीं करती। वो सारा प्लान उसकी डायरी में बंद पड़ा है। अब यहां सोचिए, क्या लारा सुस्त है, लेजी है? शायद नहीं। ज्यादा इम्कान इस बात का है कि वो अनजाने में अपने आप को बचा रही है। उसे डर है कि कहीं उसका आइडिया रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं लोग उस पर हंसे ना, कहीं वो फेल ना हो जाए। फेलियर और रिजेक्शन का डर इतना बड़ा है कि वो एक्शन लेने से बेहतर कुछ ना करने को चुनती है। कम से कम इस तरह वो महफूज तो है। लेकिन इस हिफाजत की कीमत उसका वो ख्वाब है जो अब उसी कब्रिस्तान में दफन हो चुका है। अच्छा, तो मसला तो समझ आ गया। हमारा दिमागी हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। लेकिन इसका हल क्या है? अच्छी खबर यह है कि पीटर हॉलिन्स सिर्फ मसला नहीं बताते बल्कि इसका हल भी बताते हैं। आइए एक्शन लेने के 3 बहुत सिंपल रूल्स देखते हैं। ये 3 सिंपल लेकिन पावरफुल रूल्स हैं। पहला है द रूल ऑफ 3, मतलब हर दिन 10 चीजों के पीछे भागने के बजाय सिर्फ 3 सबसे अहम काम चुनें और उन पर फोकस करें। दूसरा है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी एक मुश्किल काम को किसी पसंदीदा काम के साथ जोड़ दें, जैसे मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त सुनूंगा। और तीसरा, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है द 10 मिनट रूल। हम आज इस रूल पर थोड़ी गहरी बात करेंगे क्योंकि ये प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है।
10 मिनट रूल बहुत ही सिंपल है और इसके 2 हिस्से हैं। पहला, अगर कोई ज़रूरी काम है जिसे आप टाल रहे हैं तो खुद से सिर्फ एक छोटा सा वादा करें, मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट करूंगा, बस। उसके बाद मेरी मर्जी। और दूसरा हिस्सा, अगर आपको कोई गलत काम करने की शदीद ख्वाहिश हो रही है तो खुद से कहें, ठीक है मैं ये काम ज़रूर करूंगा लेकिन ठीक 10 मिनट के बाद। अक्सर होता है ना, जब हम किसी बड़े मुश्किल काम के बारे में सोचते हैं तो हमारी हिम्मत, हमारी मोटिवेशन बिल्कुल जीरो होती है। पहाड़ जैसा काम देख के ही थकान हो जाती है और पहला कदम उठाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जैसे ही हम उस पहाड़ को सिर्फ 10 मिनट में बदल देते हैं, हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, इतना तो हो सकता है। ये उस काम से जुड़े डर को फौरन कम कर देता है। और साइंस बताती है कि अक्सर जब हम वो 10 मिनट पूरे करते हैं तो हमें एक मोमेंटम मिल जाता है, बिल्कुल न्यूटन के लॉ की तरह। अ बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन। एक दफा गाड़ी चल पड़े तो उसे चलाते रहना आसान हो जाता है। और बिल्कुल इसी तरह जब हम गलत ख्वाहिश को 10 मिनट के लिए रोकते हैं तो हम अपने जज्बाती दिमाग को काबू में लाकर सोचने समझने वाले दिमाग को फैसला करने का मौका देते हैं। यहां पर एक बहुत अहम सवाल उठता है। हम काम खत्म करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड रुककर सोचिए, क्या हर शुरू किया हुआ काम खत्म करना वाकई जरूरी होता है? क्या रेस को बीच में छोड़ देना हमेशा बुज़दिली है? ये इस किताब पर एक जायज़ तनकीद है। पीटर हॉलिन्स हर हाल में ख़त्म करो पर जोर देते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक क्विटिंग यानी अक्लमंदी से पीछे हटने की बात नहीं करते। जिंदगी में कभी कभी सबसे बेहतर फैसला किसी काम को अधूरा छोड़ देना होता है, खासकर जब हमें एहसास हो कि ये रास्ता हमारी मंजिल की तरफ नहीं जाता। कभी कभी छोड़ देना ही असल जीत होती है। अच्छा, फर्ज करें हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन इस सफ़र में भी कुछ धोखे हैं, कुछ जाल हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। हॉलिन्स इन्हें डेडली पिटफॉल्स कहते हैं। एक सबसे बड़ा धोखा है जिसे कहते हैं फॉल्स होप सिंड्रोम, मतलब झूठी उम्मीद का सिंड्रोम। हम सोचते हैं कि किताब पढ़कर या एक रेजोल्यूशन बनाकर हमारी ज़िंदगी रातों रात बदल जाएगी। जैसे कोई सोचता है कि वो डाइट शुरू करेगा और 1 महीने में 10 किलो वज़न कम कर लेगा। ये उम्मीद इतनी गैर हकीकी होती है कि जब ये टूटती है तो हम पहले से भी ज़्यादा मायूस और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत सिंपल है, अपने से सच बोलना, अपने माजी से सीखना। अगर पिछले 1 साल में 10 मिनट वॉक नहीं की तो अगले हफ्ते से रोजाना 1 घंटा जिम का प्लान बनाना झूठी उम्मीद है। इससे बेहतर है कि आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट वॉक का रियलिस्टिक गोल बनाएं। छोटे हकीकी कदम हमें आगे ले जाते हैं, लंबी गैर हकीकी छलांगें हमें गिरा देती हैं। हमने मसले को समझा, उसके हल देखे और रास्ते के खतरों को भी जाना। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, पहला कदम। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि जब आप कोई काम पूरा करते हैं तो आप सिर्फ वो काम ही पूरा नहीं करते, बल्कि आप अपने आप से गहराई से जुड़ते हैं। आप अपनी ख्वाहिशों को, ज़रूरतों को, अपनी सलाहियतों और अपने डर को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। तो अगर आज इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात लेकर जानी हो तो वो ये है, आज रात सोने से पहले अपने दिमाग के उस कब्रिस्तान में से कोई भी एक अधूरा काम चुनें। वो किताब जिसके चंद सफ़े बाकी हैं, वो ईमेल जिसका जवाब देना है, या वो अलमारी जिसे साफ़ करना है। अपने फ़ोन में 10 मिनट का अलार्म लगाएं और उस काम पर सिर्फ 10 मिनट लगाएं, बस। इससे ज़्यादा का सोचना भी नहीं। ये छोटा सा 10 मिनट का कदम आपके अधूरे ख्वाबों के कब्रिस्तान को उम्मीद के बाग में बदलने की तरफ पहला कदम हो सकता है। अगर इस तरह किताबों के गहरे आइडियाज़ को समझना आपको अच्छा लगता है तो इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने के लिए दानिश कुतुब को सब्सक्राइब करें। अगली किताब तक के लिए इजाज़त दीजिए।